और मेरे साथ आप देख सकते हैं दो खास मेहमान इस पर चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं। बीजेपी से मेरे साथ गुरु प्रकाश जी हैं, इसके अलावा टीएमसी से शुभांकर भट्टाचार्य जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। मनीष कुमार दिल्ली से और मनोज पांडे मेरे दोस्त सहयोगी मनोज पांडे हल्दिया से इस वक्त जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मनोज पांडे का ही रुख करते हैं। मनोज, साफ कर दिया गया है टीएमसी की तरफ से कि मुख्यमंत्री नहीं शामिल होंगी आज प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में, तो फिर प्रोटोकॉल का क्या मतलब? जी देखिए, जिस तरह से कह सकते हैं कि आज हल्दिया में जो सरकारी कार्यक्रम होना है, प्रधानमंत्री यहां पे पहुंचेंगे और कई जो सरकारी परियोजनाओं का उद्घाटन होगा। जिस तरह से देखें कि यहां पश्चिम बंगाल के जो भी पेपर हैं, बड़े बड़े होर्डिंग हैं, उनमें साफ तौर पे लिखा गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और यहाँ पे जो राज्यपाल जगदीश धनखड़ है, बाबुल सुप्रियो है, देवेशी चौधरी है, ये सब सारे जो वहां पे पहुंचेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आपको बता दें कि साफ तौर पर नाराजगी देखी जा रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस कार्यक्रम में नहीं पहुंच रही है। देखिए, जिस तरह से 23 यहाँ पे जनवरी में जब नेताजी का जन्मदिन था और सरकारी कार्यक्रम विक्टोरिया में रखा गया था, जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जब मंच पे पहुंची थी तो जय श्री राम के नारा लगा था और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जय श्री राम के नारे से नाराज हुई थी और बीच में उन्होंने अपने भाषण दिए हुए बिना निकल चुकी थी। तो जाहिर सी बात है, देखिए कहीं ना कहीं इन सब चीजों को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रधानमंत्री से आपसे देखिए कहीं ना कहीं दोनों जन से जो 36 का आंकड़ा साफ तौर पर देखा जाता है शब्दों के द्वारा। तो आज यहाँ पे हल्दिया में कार्यक्रम है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यहाँ पे नहीं जा रही है, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार यहाँ पश्चिम बंगाल में बीजेपी पार्टी और टीएमसी पार्टी के वर्चस्व की जो लड़ाई है साफ तौर पे देखी जाती है, क्योंकि यहाँ पे 200 सीटों के लिए पश्चिम बंगाल में अमित शाह ने लक्ष्य रखा है। और लगातार आपको बता दें कि जिस तरह से देखें पश्चिम बंगाल में कल ही जैसे जेपी नड्डा जी आए थे, यहाँ नवदीप में उनकी सभाएं थी, रथ यात्रा उन्होंने यहाँ से शुरुआत किया, परिवर्तन यात्रा शुरू कर रहे हैं। एक बात बताइए मनोज, मैं मनीष का रुख करूं उससे पहले जल्दी से संक्षेप में बताइएगा, कल जेपी नड्डा पहुंचे, आज प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, क्या टीएमसी से मिशन बंगाल से जोड़कर देख रही है? क्योंकि भले सरकारी कार्यक्रम हो लेकिन मकसद एक है, मिशन बंगाल। क्या ये सोच रही है टीएमसी और इसलिए इस कार्यक्रम से दूरी? जी बिल्कुल, एकदम देखिए कहीं ना कहीं इस मिशन से ही जोड़ा जा रहा है। और आपको बता दें कि जहां जहां बीजेपी पार्टी का कार्यक्रम होता है उसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हो या अभिषेक बनर्जी हो, उसके बाद वहां उस जगह पे जाते हैं और लगातार आप, क्योंकि बीरभूम में देखिए जब अमित शाह ने वहां पे गए, वहां पे बोलपुर उन्होंने गया, वहां पे उन्होंने सभा रोड शो की, उसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंची। तो कहीं ना कहीं 2021 के विधानसभा से इन सब चीजों को देखा जा रहा है। और मनोज, मैं एक बार रुक कर लेती हूँ मनीष कुमार का, समझ आ गया मनोज, मनीष कुमार का रुक कर लेती हूँ, दिल्ली में इस वक्त मौजूद है, लेकिन वो स्टेटमेंट मनीष जानना जरूरी हो जाता है। पीएमओ को क्या कहते हुए जानकारी दी गई, कहा क्या गया है, क्यों नहीं शिरकत करेंगी? देखिए, इसको राजनीतिक तौर पे आप देख सकते हैं। 23 जनवरी को जो कुछ हुआ, आशा आपको ध्यान होगा, वो तस्वीरें भी ध्यान है, तो कहीं ना कहीं और जो भी कार्यक्रम अभी है पश्चिम बंगाल में, अगर हल्दिया में जो कार्यक्रम है वहाँ पे भले ही ये पेट्रोलियम मंत्रालय का कार्यक्रम है, आपको बता दें कि दो प्रमुख जो वहाँ पे प्रधानमंत्री उद्घाटन करने वाले हैं, एक तो एलपीजी इंपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन करने वाले हैं, इसके बाद प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना जो है, जो नेचुरल गैस पाइपलाइन जो बिछाया जा रहा पूरे देश में, वन नेशन वन गैस ग्रिड जो है उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए धोबी से दुर्गापुर को लेकर, तो ये पेट्रोलियम मंत्रालय का कार्यक्रम है हल्दिया में। इसके बावजूद मुख्यमंत्री क्योंकि उस प्रदेश का कार्य है उसमें वो शिरकत नहीं करना चाहती। आपको पता है कि कहीं ना कहीं उनको इस बात का आभास है कि ये पूरा एक राजनीतिक मिशन के तौर पे भी देखा जा रहा है। आप देखिए, बीजेपी आज अगर असम में प्रधानमंत्री हैं तो असम में भी विधानसभा चुनाव होना है। आशा, इस सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता। पश्चिम बंगाल में भी चुनाव होना है और चुनाव के पहले, क्योंकि आपको पता है कि बहुत जल्द जो है अगले महीने हो सकता है कि आचार संहिता वहां लागू हो जाएगा, तो इन तमाम प्रोजेक्टों का प्रधानमंत्री उद्घाटन कर रहे हैं। वहां पे कई नए प्रोजेक्टों का आधारशिला रखने जा रहे हैं। जाहिर तौर पर इसके जरिए वोटों की खेती भी होगी, लेकिन जाहिर तौर पर राज्य के लिए तो एक अच्छा ऐलान है। मुख्यमंत्री को हालांकि वहां पे होना चाहिए था, क्योंकि ये राज्य की जनता के लिए बनाए जा रहे हैं, लेकिन जाहिर तौर पर इसकी राजनीति और 23 जनवरी को जो कुछ हुआ वो एक प्रमुख कारण है जिसके कारण मुख्यमंत्री आज वो शिरकत नहीं करने जा रहे हैं। अब मैं अपने मेहमानों का रुख कर लेती हूं। सबसे पहले शुभांकर भट्टाचार्य जी, सवाल आप ही से, क्या कारण, आखिर आप ही बता दीजिए क्या बताया गया है, क्यों इस यात्रा में, ये जो रैली है या जो कार्यक्रम है, इसमें आप शामिल नहीं होना चाहते हैं, क्या कारण?
बात है। अभी आप ही के संवाददाता जो वहां पे मौजूद हैं, उन्होंने खुद कहा कि आप वहां पर कवरेज भी देख रहे हैं, तमाम सड़कों पर हर जगह बीजेपी का झंडा, बीजेपी का पूरा फ्लैग। तो क्या मैं पूछना चाहता हूं, अगर आज टीएमसी का कार्यक्रम होता तो क्या प्रधानमंत्री टीएमसी के कार्यक्रम में जाते? तो ये इसको जो बार बार कह रहे हैं सरकारी कार्यक्रम है, सरकारी कार्यक्रम में सरकारी झंडे लगते हैं, सरकारी कार्यक्रम होता है, देश का झंडा लगेगा पूरा। अगर आप पूरा रास्ता देखें, चारों तरफ देखें, पूरी बीजेपी के प्लकार्ड, बीजेपी का पूरा गेट बना हुआ है बीजेपी के। तो साथ दूसरे के राजनीतिक कार्यक्रम में आप कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि एक मुख्यमंत्री वहां पे एक सरकारी कामकाज के तौर पर से पहुंच जाएंगे? तो पहली बात तो ये सरकारी नहीं है, ये पूरी राजनीतिक दौरा है, ये पूरी क्लियर हो चुकी है। आपके संवाददाता खुद कह रहे हैं कि जब नहीं, ये तो वो ये कह रहे हैं कि आप जोड़कर देख रहे हैं। मेरे संवाददाता ने तो ये भी कहा ना, हमारे सहयोगी मनीष कुमार ने ये भी कहा सरकारी कार्यक्रम है बंगाल के लिए, ये अच्छा एक उद्घाटन प्रधानमंत्री के हाथों होगा, तो इसमें तो मुख्यमंत्री को ममता बनर्जी को रहना चाहिए ना, वो ये कह रहे हैं ना, ये भी तो कह रहे हैं। कवरेज फिर से दिखाइए, आप देखिए उसमें से पूरे झंडे, पूरा रास्ता क्या उस पर आपको सरकारी झंडे दिखाई दे रहे हैं, आपको देश का झंडा दिखाई दे रहा है, बीजेपी दिखाई दे रही है। पूरा वो जब बीजेपी का राजनीतिक कार्यक्रम है तो बीजेपी के राजनीतिक कार्यक्रम में क्यों जाएंगे भाई एक मुख्यमंत्री जो कि दूसरे एक राजनीतिक पार्टी से आती हैं? वहां पे अभी सामने इलेक्शन लगा हुआ है, हम अपने इलेक्शन के लिए भी खुद भी व्यस्त हैं। प्रधानमंत्री जी जाते हैं, वो प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं गए हैं, वो वहां पे बीजेपी के प्रचारक के हिसाब से जा रहे हैं। तो भाई वो उनका वो राजनीतिक कार्यक्रम है, ये सरकारी कार्यक्रम नहीं है। ठीक है, इसे मोदी मैं ही नहीं, गुरु प्रकाश जी, बीजेपी में बना दिया गया है इस कार्यक्रम को, और इसलिए दूरी। देखिए आशा जी, कितना बड़ा दुर्भाग्य है, राजनीति में वैचारिक मतभेद होना चाहिए, ये हम सब समझ सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। शासन, प्रशासन, गवर्नेंस में अगर हम लोग एक टीम की तरह काम करें तो ही अच्छा होता है। लेकिन हम लोग अगर इतिहास उठा के देखें तो हम लोग को ताजुब नहीं होना चाहिए। केंद्र सरकार की आशा जी इतनी सारी परियोजनाएं हैं जिससे पश्चिम बंगाल की जनता अभी तक वंचित है। तो ये तो हम लोगों ने देखा है, वो चाहे स्मार्ट सिटी मिशन हो, रेरा हो, स्वच्छ भारत सर्वे हो, आयुष्मान भारत हो, तमाम ऐसी सैकड़ों परियोजनाएं हैं जो अभी भी पश्चिम बंगाल वंचित है, सिर्फ राजनीतिक कारणों से, शुद्ध रूप से राजनीतिक कारणों की वजह से। आप लोग राजनीति करिए, चुनाव लड़िए, भाषणबाजी करिए, लेकिन कल्याणकारी योजनाएं पश्चिम बंगाल के लोगों तक पहुंची ये सुनिश्चित करना चाहिए। कल्याणकारी योजना में गवर्नेंस को पार्टी आपकी पार्टी आपके बीच में नहीं बोल रहा था, मैं आपसे आग्रह करूं। नहीं गुरु प्रकाश जी, लेकिन जो वो सवाल उठा रहे हैं उस सवाल का जवाब तो दीजिए कि वहां पे सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के झंडे तमाम लगाए गए हैं, पूरे रास्ते पर पटे पड़े हैं बीजेपी के झंडे, और ये ममता बनर्जी के लिए स्वीकार्य नहीं है, और इसलिए वो साफ तौर पे दूरी बनाकर रखना चाहती हैं। जय श्री राम का नारा तो बाद में आएगा। 23 जनवरी को नेताजी की जयंती पे जिस प्रकार ममता दीदी ने एक असहिष्णुता का परिचय दिया, पूरे देश ने देखा। इतनी इंटॉलरेंस ठीक नहीं है। जब संपूर्ण पश्चिम बंगाल, पूरा देश इस नारे से ताल्लुक रखता है, तब इस नारे से आपत्ति होना, आप क्या अंदेशा देना चाहती हैं, इस समुदाय को क्या संकेत देना चाहती हैं? अरे भैया आप बीच में मत बोलिए, मैं जितनी समझता हूँ। दुखद ये है कि पिछले 10 वर्षों में, अरे आशा जी ये उचित नहीं है। मैं अगर तू मैं कर लेता हूँ, बहस कर लेता हूँ, तो वो उस सवाल का जवाब तो दीजिए, बीजेपी के झंडे क्यों? ये बीजेपी का कार्यक्रम थोड़ी है, ये सरकारी कार्यक्रम है। वही मैं कह रहा हूं, जब ईएमओ और सीएमओ का कोऑर्डिनेशन हो रहा है, ये सरकार का कार्यक्रम है, ये गवर्नेंस पे फोकस कार्यक्रम है, ये एडमिनिस्ट्रेशन पे फोकस कार्यक्रम है। अब जब वहां पे कार्यकर्ताओं ने लगा दिया है, सड़क पे लगाया है, मतलब ये मनाही तो है नहीं, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आपको पूरा अधिकार है। अगर टीएमसी के लोग चाहें तो टीएमसी के लोग झंडा लगाएं, लेकिन यहाँ पे पॉइंट कुछ और है। मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ। पिछले 10 वर्षों में जिस प्रकार पश्चिम बंगाल की जनता को ठगा है तृणमूल कांग्रेस ने, शुद्ध रूप से तुष्टीकरण और वंशवाद। 10 वर्षों में आपने जिस तरीके से देश को ठगा वो तो बताइए, पिछले 7 वर्षों में आपने क्या किया? हम लोग तू मैं कर लेते हैं आशा जी, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं ठीक है, आप बोलिए, उसके बाद शुभांकर जी आप जवाब। हम लोग बहस कर लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, आप तथ्यों पे बात करिए भाई साहब, तर्क के आधार पे बात करिए। मेरे पास आंकड़े रखे हुए हैं, आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? पिछले 10 वर्षों में आप लोगों ने 2019 में क्राइम का डेटा नहीं शेयर किया एससीआरपी के साथ, आप लोगों ने नीति आयोग के साथ सोशियो इकोनॉमिक डेटा नहीं शेयर किया। पश्चिम बंगाल पता है किस क्षेत्र में टॉप करता है? मानव तस्करी में। पश्चिम बंगाल पता है किस क्षेत्र में टॉप करता है? ठीक है, लेकिन वो तमाम मसले अलग है, लेकिन जो आपने सवाल उठाया, जवाब दूं? हाँ बोलिए शुभांकर जी, और उसके साथ एक और सवाल। वो तो कह रहे हैं अगर आपको आपत्ति थी टीएमसी के झंडे आप लगा देते, कार्यकर्ता लगा रहे हैं, वहां पर प्रधानमंत्री मोदी जाकर के तो वो झंडे हटाएंगे नहीं, लेकिन सिर्फ एक वजह से मुख्यमंत्री होते हुए राज्य की खुद को दूर रखना, ये क्या सही है?
नहीं, बिल्कुल। देखिए, एक बात मैं बता दूं, देखिए कोई कार्यक्रम आता है, जिस कार्यक्रम से अगर जब अम्फान का तूफान आया तो मत भूलिए कि यही मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी के साथ उन्होंने पूरा क्षेत्र का दौरा भी किया। उन्होंने हर एक जहां जहां पे उन्होंने बेहतरी के कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री गए, उनके साथ साथ गए। यहां तक कि प्रधानमंत्री जी जब वापस जा रहे थे तो वो खुद भी वहां से मुख्यमंत्री जी की तारीफ करते हुए गए। प्लीज उसकी भी रिकॉर्डिंग एक बार चला के इनको सुना दी, शायद इनको ना पता हो। अब मैं दूसरी बात में जरा बताऊं, जब इन्होंने सारे प्रोजेक्ट की बात की, जरा मुझे बताइए पिछले पूरे सत्र का अभी तक 55,000 करोड़ अभी तक प्रदेश का बाकी है। 1,000 करोड़ रुपए आप अम्फान का बताते हैं, 800 करोड़ रुपए आप उसमें से देते हैं। 55,000 करोड़ रुपए स्टेट का बकाया पड़ा हुआ है, उसको क्लियर क्यों नहीं किया? मंच पर ना जाना उसी का विरोध है क्या शुभांकर जी? मंच पर ना जाना उसी का विरोध है क्या? एमपी लैट पर आपने कंट्रोल लगा रखा है, हर चीज पर तो आपने उस अपने मुट्ठी पे कर रहे हैं। मुझे आप बताइए टीम वर्क के हिसाब काम हुआ था? टीम वर्क के हिसाब से क्या काम आपने दिल्ली में किया? कौन सा ऐसा प्रदेश बताइए जहां पे आपकी सरकार ना हो और आपने टीम वर्क दिखाई? आपके पूरे सरकार में एक बार तो कहीं पे शुभांकर जी जल्दी से, गुरु प्रकाश जी जल्दी से जवाब कहीं पे टीम वर्क किया हो? जल्दी से। आशा जी, ये राष्ट्रीय चैनल पे बैठ करके देश को भ्रमित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिससे पूरे देश के किसानों को 6,000 रुपए का लाभ हुआ है, आपने आने ही नहीं दिया। पूरे विश्व का सबसे बड़ा पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, आयुष्मान भारत स्कीम, आप लोगों ने उसको आने ही नहीं दिया। कुल मिला के लबो निपात ये है, आप समझ जाइए। आप लोग जितना एनर्जी, जितनी शक्ति भारतीय जनता पार्टी पे फोकस कर रहे हैं ना, उतना यदि आपने गवर्नेंस पे, एडमिनिस्ट्रेशन पे, लॉ एंड ऑर्डर पे फोकस किया होता तो शायद पश्चिम बंगाल की जनता आप लोगों के ऊपर पुनर्विचार कर सकती थी। लेकिन दुर्भाग्य है 2019 में आपको आंकड़ा देखना चाहिए, और शायद इसलिए आप लोग हताश हैं, शायद इसलिए आप लोग बौखला गए हैं। 2019 में लोकसभा में 18 सांसद, लेकिन मेरे पास वक्त इतना ही था, इसलिए मैं आप दोनों को रोकते हुए एक बात तो जरूर कहना चाहूंगी शुभांकर जी। किसान सम्मान निधि जिसको आपने ना कहा पहले, उसके बाद मजबूरी में हां कहना पड़ा क्योंकि एक मुद्दा बन गया, चुनावी मुद्दा बना दिया इसे बीजेपी ने। अब यहां पर शामिल ना होकर के एक बार फिर वही मैसेज जा रहा है कि उसी रास्ते पर टीएमसी चल रही है, और अगर सुधार नहीं किया गया तो फिर यह भी एक मुद्दा होगा शायद, क्योंकि यह भी प्रदेश के हित में ही है। मेरे पास वक्त इतना ही था, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए शुभांकर जी, गुरु प्रकाश जी, मनीष आपका भी, और साथ ही मनोज पांडे आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।